हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना राज पर, जहां अंधेरे की हर कहानी एक छुपा हुआ सच बनकर सामने आती है। यहां हम सुनाते हैं भूतिया कहानियां, डरावनी घटनाएं और वो राज जो सिर्फ रात के सन्नाटे में जिंदा होते हैं। अगर आपको पसंद है खौफ, सस्पेंस और रियल हॉरर स्टोरीज, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, ये होता है अपना राज, आई ऑफ डार्कनेस। वीडियो शुरू करने से पहले लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए डर का सामना करने के लिए। रात के लगभग 11:45 हुए थे। सर्द हवा प्लेटफॉर्म पर पड़े कचरे को सरसराते हुए इधर उधर उड़ा रही थी। रेलवे स्टेशन पर लगी पीली लाइटें झपक रही थीं, जैसे खुद भी जागते जागते थक चुकी हूं। इस सुनसान स्टेशन पर रमेश अकेला बैठा था। रमेश की उम्र करीब 32 साल थी। साधारण कदकाठी, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में थकान। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और आज उसे किसी जरूरी काम से अपने गांव जाना था। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये ट्रेन का सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बन जाएगा। स्टेशन पर उसके अलावा एक सोता हुआ कुली और एक बंद चाय की दुकान, बस यही थे। घड़ी की टिक टिक की आवाज इतनी साफ सुनाई दे रही थी, मानो पूरा स्टेशन सांस रोककर किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। रमेश ने मोबाइल निकाला। नेटवर्क नहीं था। उसने सोचा, चलो ट्रेन आते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे से उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, पहले धीमी, फिर थोड़ी तेज। रमेश ने गर्दन घुमाकर देखा, कोई नहीं। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने खुद को समझाया कि शायद हवा होगी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, ट्रेन यहां नहीं रुकती। रमेश उछल पड़ा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। रमेश ने राहत की सांस ली। कुछ ही मिनटों में पुरानी सी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। डिब्बों की हालत देखकर लगा जैसे ये ट्रेन भी किसी भयानक सफर से लौट रही हो। रमेश तीसरे डिब्बे में चढ़ गया। पूरा डिब्बा लगभग खाली था। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी और सामने की सीट पर एक औरत। औरत का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाल चेहरे पर गिरे हुए थे। रमेश खिड़की के पास बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। डिब्बे में असहज चुप्पी थी। न कोई बात, न कोई आवाज, सिर्फ ट्रेन के पहियों की कटकट कटकट। रमेश को ऐसा लगा जैसे वो तीनों ही एक दूसरे से डर रहे हों। कुछ देर बाद ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। स्टेशन का नाम बोर्ड पर लिखा था भैरवपुर, लेकिन स्टेशन पूरी तरह खाली था। न कोई लाइट, न कोई आवाज, बस एक टूटी हुई बेंच और घना अंधेरा। तभी डिब्बे की वो औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने रमेश की तरफ देखा और पहली बार उसका चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं। उसने धीमी आवाज में कहा, यहां मत उतरना। रमेश कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो औरत स्टेशन पर उतर गई। ट्रेन चल पड़ी। तभी बूढ़े आदमी ने रमेश की तरफ देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, बेटा, अगर जिंदगी प्यारी है तो अगला स्टेशन आने पर कूद जाना। रमेश घबरा गया। क्यों बाबा? बूढ़े ने कहा, ये ट्रेन सही रास्ते पर नहीं है। अचानक ट्रेन जोर से झटके के साथ रुक गई। लाइटें बंद, अंधेरा, और फिर डिब्बे के बाहर से हंसने की आवाजें आने लगीं। खिड़की के बाहर काले साए घूम रहे थे। किसी ने डिब्बे का दरवाजा पीटना शुरू किया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। रमेश डर के मारे सीट से चिपक गया। तभी बूढ़ा आदमी बोला, अब भागो। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही सुनसान स्टेशन था। रमेश बिना सोचे कूद पड़ा। पीछे से किसी ने उसका पैर पकड़ा। उसने पूरी ताकत से झटका मारा और छूट गया। रमेश बेहोश हो गया। रमेश जब सुबह होश में आया तो उसकी आंखें खुलने में ही उसे डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगर आंखें खोल दी तो वो फिर उसी ट्रेन में होगा। लेकिन जब उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं तो सामने सूरज की हल्की रोशनी थी। स्टेशन पर लोग थे। चाय वाला आवाज लगा रहा था। सब कुछ सामान्य।
फिर भी रमेश का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे, हाथ कांप रहे थे, सिर में तेज दर्द था। पुलिस वाले ने पूछा, रात कैसे गिर गए थे आप यहां? रमेश कुछ बोल नहीं पाया। वो कैसे बताता कि एक ऐसी ट्रेन थी जो शायद इस दुनिया की नहीं थी। थोड़ी देर बाद स्टेशन मास्टर रमेश को अपने कमरे में ले गया। एक पुरानी लकड़ी की अलमारी से उसने एक धूल भरी फाइल निकाली। फाइल पर लिखा था, भैरवपुर रेल हादसा 2004। रमेश की सांस अटक गई। स्टेशन मास्टर ने बताया, 20 साल पहले इसी रूट पर एक ट्रेन रात के समय अचानक गायब हो गई थी। न इंजन मिला, न डिब्बे, न यात्री। बस अगले दिन कुछ लोगों के जूते और बैग पटरी के किनारे मिले थे। उस दिन के बाद बहरावपुर स्टेशन बंद कर दिया गया। रमेश ने कांपती आवाज में पूछा, उस ट्रेन में एक बूढ़ा आदमी और एक औरत भी थी क्या? स्टेशन मास्टर का चेहरा पीला पड़ गया। हाँ, रिपोर्ट में लिखा है, एक बूढ़ा गार्ड और एक औरत आखिरी बार देखे गए थे। रमेश को याद आया वो औरत जिसकी आंखें काली थीं, जिसने कहा था, यहां मत उतरना। स्टेशन मास्टर बोला, कहा जाता है वो औरत उसी हादसे में मरी थी, लेकिन आज भी लोगों को चेतावनी देती है। रमेश किसी तरह घर पहुंचा, लेकिन उस रात के बाद उसकी जिंदगी सामान्य नहीं रही। रात होते ही उसे ट्रेन की आवाज सुनाई देती, कभी खिड़की के बाहर तो कभी कानों के अंदर। तीसरे दिन की रात रमेश को सपना आया, वही स्टेशन, वही ट्रेन, वही अंधेरा। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके चारों तरफ बिना चेहरे के लोग खड़े थे। सब एक साथ बोले, तू बच गया, पर हमें नहीं छोड़ा। रमेश पसीने से भीगा हुआ था। घड़ी देखी, रात 2:17 हुए। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। स्क्रीन पर लिखा था, नो नेटवर्क। फिर भी कॉल आ रही थी। रमेश ने डरते डरते कॉल उठाया। उधर से कोई बोला नहीं, बस ट्रेन के पहियों की आवाज। फिर वही फुसफुसाहट, अगला स्टेशन तेरा है। अगले दिन रमेश ने तय किया कि अगर वो सच जानना चाहता है तो उसे फिर से उसी स्टेशन जाना होगा। डर के बावजूद वो उसी रूट की आखिरी ट्रेन में बैठ गया। रात 12 बजे ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई। खिड़की के बाहर वही टूटा हुआ बोर्ड दिखा, भैरवपुर। लेकिन इस बार ट्रेन अपने आप रुक गई। दरवाजे खुल गए। अब स्टेशन खाली नहीं था। सैकड़ों लोग खड़े थे, सबके चेहरे जले हुए, आंखें खाली। सब एक साथ रमेश की ओर मुड़े। वही बूढ़ा आदमी भीड़ से आगे आया। बेटा, तू जिंदा लौट गया, इसलिए हम अटके हैं। हमें मुक्ति चाहिए। रमेश समझ गया, उसे उन सब की आखिरी यात्रा पूरी करनी होगी। उसने डर को दबाया और स्टेशन के बीच खड़ा होकर चिल्लाया, मैं गवाह हूं, तुम सबकी मौत की सच्चाई मैं दुनिया को बताऊंगा। तेज हवा चली, चीखें गूंज उठी। एक एक करके साए हवा में घुलने लगे। वो औरत आखिर में आई। उसने पहली बार मुस्कुरा कर कहा, अब तुम जा सकते हो। रमेश की आंख खुली। वो अस्पताल में था। डॉक्टर ने कहा, आप 3 दिन तक बेहोश थे। रमेश आज भी जिंदा है, लेकिन वो कभी रात की ट्रेन में सफर नहीं करता। और अगर करता भी है तो जैसे ही कोई स्टेशन सुनसान दिखता है, वो तुरंत आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कुछ ट्रेनें आज भी मरे हुओं को ढोती हैं। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको जरा सा भी डरा दिया हो तो समझ लीजिए आज आपका अपना राज कामयाब हो गया। ऐसी ही सच्ची और खौफनाक हॉरर कहानियों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताइए, क्या आप इस कहानी के बाद अकेले अंधेरे में रह पाएंगे? मिलते हैं अगली और भी डरावनी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, हर राज राज नहीं रहता। धन्यवाद।